दोस्तों, ईरान ने मोसाद पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया है और मोसाद के 35 एजेंट्स को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी ईरान में मौजूद थे और वहां पर हथियारों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। इन पर सीधे ईरान की जो आईआरजीसी है वो क्रैकडाउन करती है और इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 35 के आसपास ये जो एजेंट्स हैं गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। इनको लेकर जो खबरें हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है, ईरान क्लेम्स अरेस्ट ऑफ 35 मोसाद लिंक्ड सस्पेक्ट इन सिक्योरिटी क्रैकडाउन, यानी कि सिक्योरिटी क्रैकडाउन के चलते मोसाद के 35 के आसपास एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इसमें बताया गया है, खबरों के मुताबिक इरानियन अथॉरिटीज क्लेम टू हैव एप्रीहेंडेड 35 इंडिविजुअल्स ऑन वेरियस चार्जेस रेंजिंग फ्रॉम एस्पियोनेज टू इलीगल ट्रैफिकिंग, यानी कि अवैध तरीके से हथियारों की जो तस्करी है वो करने की कोशिश की जा रही थी। अकॉर्डिंग टू द इरानियन स्टेट मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी यानी कि IRNA के मुताबिक द ग्रुप इंक्लूड सस्पेक्ट्स डिस्क्राइब्ड बाय द इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री एज बीइंग मोसाद लिंक्ड अलोंगसाइड आर्म्स स्मगलर एंड एफिलिएटेड ऑफ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसकी जड़ें ईरान में मौजूद है और ये बात हर कोई जानता है। पूरी जंग के मुताबिक भी, पूरी जंग के बीच भी ईरान ने कई बार मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा है और अभी भी मौजूदा वक्त में भी लगातार मोसाद के एजेंट्स को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार कर उन्हें सीधे जेल में डालने की जो कार्रवाई है वो ईरान की तरफ से की जा रही है। इससे पहले भी जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के अगले ही दिन ईरान ने करीब 400 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से कुछ मोसाद से लिंक बताए जा रहे थे और कुछ ऐसे लोग थे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो बाहर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका और इजराइल तक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे या फिर देशद्रोह जैसा काम वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वजह से 400 से ज्यादा लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा भी लगातार जो मोसाद के एजेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारी होती रही है ईरान के अंदर, और ईरान की जो IRGC है वो बाहर के साथ साथ देश के अंदर के खतरों पर भी लगातार ध्यान दे रही है। और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है ईरान के अंदर मौजूद, वो अपने नेटवर्क के जरिए लगातार मोसाद के एजेंट्स को एक के बाद एक गिरफ्तार करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि यही वो एजेंट्स हैं जिनके जरिए ईरान की जो जरूरी जानकारियां हैं वो बाहर पहुंचाई गई थी। जैसे कि जब 28 फरवरी को खामनेई पर हमला किया गया था, उनके ऑफिस पर हमला किया गया था, तो खामनेई कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी जानकारी मोसाद के एजेंट्स ही इजराइल तक पहुंचाते थे। और इसी वजह से जब इजराइल तक ये खुफिया जानकारी पहुंचती है तो तुरंत फिर हमला हो जाता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर देते हैं। हालांकि उस हमले की जवाबी कार्रवाई इतनी लंबी चली है कि जंग अभी भी कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक कोई फाइनल आउटपुट निकलता हुआ नजर नहीं आया है। इसको लेकर अभी आगे बातचीत होनी है। सीज फायर भले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी ईरान सतर्क बैठा है, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ होर्मुज के मामले पर भी लगातार जो स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच में जहां एक तरफ होर्मुज में अमेरिका की नेवी फंसी हुई है, अमेरिका की नेवी को ईरान अपनी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में मौजूद जो इजराइल के एजेंट्स हैं, जो इजराइल के लिए काम करते हैं, वो ईरान के अंदर मौजूद है और ईरान को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल का मकसद है ईरान के अंदर सत्ता का परिवर्तन करना। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और इसीलिए वो मोसाद के एजेंट्स के जरिए ईरान के अंदर हथियारों की अवैध तस्करी कर रहा है, ताकि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जो ऐसे ग्रुप है जो कि ईरान के देश को साथ में एकजुट नहीं रखना चाहते हैं, ऐसे ग्रुप्स तक उन हथियारों को पहुंचाता है और उन्हें फिर लड़ने के लिए या फिर विद्रोह करने के लिए, विद्रोह भड़काने के लिए जो काम है वो देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे किसी भी विद्रोह को ईरान पनपने नहीं दे रहा है। इससे पहले भी जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया, उससे पहले जब ईरान में प्रदर्शन हुए थे, तो ईरान की तरफ से बार बार कहा गया था कि ये प्रदर्शन हमारे देश के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं जो कि हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, जिन्हें अमेरिका और इजराइल की तरफ से पैसे मिले हैं या फिर मदद मिल रही है। वो सभी इस देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तभी ये प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए। उस वक्त भी ईरान ने काफी सूझबूझ के जरिए उन प्रदर्शनों को दबा दिया था। और मौजूदा वक्त में इजराइल का पूरा प्लान था कि इजराइल आसमान से हमले करेगा और उसके जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और जमीन पर विद्रोह शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि ईरान को इस बात की भनक लग गई थी। ईरान अच्छे से जानता था कि इजराइल का प्लान क्या है। भले ही खामनेई की हत्या कर दी गई हो, भले ही टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी IRGC वैसी की वैसी ही खड़ी है और उससे भी ज्यादा आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है। और इसी वजह से 40-50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस जंग को शुरू हुए। सीज फायर भी हो चुका है, लेकिन अभी भी ईरान की जो मजबूती है वो वैसे ही दिखाई दे रही है। ईरान के अंदर कहीं से भी सत्ता परिवर्तन की कोई भी लहर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपने देश के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो चुके हैं। जब जंग चल रही थी उस बीच में ईरान से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये बताने के लिए काफी थी कि ईरान के लोग अपने देश के लिए
कितने ज़्यादा प्रिय हैं और साथ ही साथ वो अपने देश को कहीं से भी खत्म नहीं होने देंगे, बाहरी किसी भी ताकत से अपने देश को बचा कर रखेंगे। ये बात ईरान के लोग साफ तौर से दिखाते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो ईरान का झंडा लेकर हमलों के बीच में अपने देश के लिए नारेबाजी कर रहे थे, अपने देश के लोगों के साथ खड़े होते हुए दिखाई दिए थे। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं वो सब भी सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दिए थे। नेशनल सिक्योरिटी के हेड अली लारिजानी सड़कों पर घूम रहे थे, जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, वो भी सड़कों पर अपने लोगों के बीच में थे। और यही दिखाता है, यही जो चीजें हैं वो लोगों को और ज्यादा मॉरल सपोर्ट देती है, ताकि वो अपने देश के लिए और काम करने के लिए आगे आ सके। और इसी वजह से पूरी जंग ईरान ने इसी वजह से जीती, क्योंकि उनके देश की जनता उनके साथ मौजूद थी और मोसाद का एक एक प्लान धीरे धीरे करके फेल कर दिया। इजराइल ने सोचा था कि वो पहले आसमानी हमला करेगा और इसके बाद मोसाद के एजेंट जमीन पर एक्टिव होंगे, वो लोगों को भड़काएंगे, लोग विद्रोह शुरू करेंगे और फिर ईरान में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब खामनेई की हत्या हुई तो पूरा देश एकजुट हो गया। जो ईरान उससे पहले बटा हुआ दिखाई दे रहा था, कई लोग अलग अलग तरीके के नजर आ रहे थे, वो पूरा का पूरा ईरान उसके बाद एक साथ आ गया, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी। अगर खामनेई की जान अपने से चली जाती तो भले ही विद्रोह होता या फिर बाकी सारी चीजें होती, जैसा कि इजराइल सोचने की समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब बाहरी कोई उनके देश के सुप्रीम लीडर को खत्म करता है तो ये बात पूरे देश को अच्छी नहीं लगती है और इसके बाद पूरा देश एकजुट हो जाता है और इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देता है। अमेरिका और इजराइल दोनों का प्लान फेल हो जाता है और आखिरकार इन दोनों को हार माननी पड़ती है। इन दोनों को यह मानना पड़ता है कि इनका सोचना गलत हुआ, गलत साबित हुआ, क्योंकि ईरान के लोग अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए सड़कों पर खड़े हुए दिखाई दिए, ना कि अमेरिका और इजराइल के लिए। उन्हें लगा था कि वो सत्ता परिवर्तन करवा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अब मोसाद के एजेंट्स पर एक के बाद एक इतने भयंकर तरीके से क्रैकडाउन हो रहे हैं कि लगातार उनके एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ एजेंट्स को फांसी भी दी जा चुकी है और मौजूदा वक्त में भी लगातार ईरान की जो IRGC है और बाकी की जो इंटेलिजेंस की टीम है वो उन सबको गिरफ्तार करके जेल में डालने की पूरी कोशिश कर रही है। 400 से 500 लोग जो कि लोकेशन शेयर कर रहे थे या फिर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहे थे जिससे अमेरिका और इजराइल का फायदा होता, उन सबको भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा जहां जहां भी मोसाद का जरा सा भी लिंक मिल रहा है उन सबको गिरफ्तार करके ईरान अपनी जेलों में भर रहा है। कुछ लोगों को तो फांसी की सजा भी दी जा चुकी है और मौजूदा वक्त में भी ईरान का क्रैकडाउन लगातार जारी है। बाहरी दुश्मनों से तो ईरान लड़ ही रहा है, देश के अंदर भी जो दुश्मन घुसकर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, उन सब पर भी लगातार ईरान का जो कहर है वो बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।